गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। स्टैंडर्ड 7 सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर नंबर 3 सच्चा हीरा। इसमें क्या किसी सच्चे हीरे के बारे में क्योंकि प्रस्तुत कहानी एक व्यक्ति के कर्म और उसके ज्ञान के बारे में बताया गया है। इसमें ज्ञान के साथ साथ कर्म को भी अधिक महत्व दिया गया है। और वह व्यक्ति जब आचरण नहीं करता, मतलब उसको ज्ञान है, अच्छी बातें करता, लेकिन वो उसमें आचरण नहीं करता, तो वो क्या है, निरर्थक के समान है। इसी बात के रोचक तरीके हमने इस कहानी में प्रस्तुत किए गए हैं। सूर्यास्त हो रहा था। पक्षी चहचहाते अपने नीड की ओर जा रहे थे। गांव में कुछ स्त्रियां पानी लेने के लिए घड़े लेकर कुएं की ओर चल पड़ी। पानी भर के कुछ स्त्रियां तो अपने घरों को लौट गई, परंतु उनमें से 4 कुएं की पक्की जगह पर बैठकर आपस में इधर उधर की बातें करने लगी। बातचीत करते करते बात बेटे तक जा पहुंची। उनमें से एक उम्र की सबसे बड़ी लग रही थी। वह कहने लगी, भगवान सबको बेटे जैसा बेटा दे, मतलब कैसा बेटा दे, सबको मेरे जैसा बेटा दे। मेरा बेटा तो लाखों में एक है। उसका कंठ बहुत ही मधुर है। वह बहुत अच्छा गाता है और गाता है। उसके गीत को सुनकर कोयल और मैना भी चुप हो जाती है। लोग बड़े चाव से उसका गीत सुनते हैं। तो वो बड़ी बूढ़ी थी औरत उसके बेटे के क्या करती है, वखाण करती है। उसके वखाण मतलब वखाण कर दी। उसकी बात सुनकर उसकी स्त्रियां का मन हुआ कि वह अपने बेटे की प्रशंसा करें। वखाण मतलब प्रशंसा। अपने बेटे की बूढ़ी क्या करती, प्रशंसा कर दी। तो उसकी बात सुनकर दूसरी स्त्रियां भी का मन हुआ कि वह भी अपने बेटे की क्या करे, प्रशंसा करे। उसने पहली स्त्री से कहा, मेरे बेटे की बराबरी कोई नहीं कर सकता। तो वह बहुत ही शक्तिशाली और बहादुर है। वह बड़े बड़े बूढ़ा बहादुरों को भी पछाड़ देता है। मतलब दूसरी स्त्री ने कहा कि मेरा बेटा तो कोई बराबरी नहीं करता, वो तो बहुत शक्तिशाली है, वो बड़े बड़े बहादुरों को भी पछाड़ता है। वह आधुनिक युग का भीम है। क्या कहा है दूसरे लिस्ट ने कि वह आधुनिक का भीम है। यह सब सुनकर तीसरी औरत बोली, बूढ़ी की बात सुनकर पहली तो बोली कि मेरा बेटा तो इतना अच्छा है, मिता काटा है। दूसरी औरत बोली कि मेरा बेटा तो बहुत बहादुर और शक्तिशाली। तो तीसरी बोली, तो बस वो तीसरी औरत भी चुप रही थी। वह बोल उठी, मेरा बेटा साक्षात बृहस्पति का अवतार है। क्या बोली, मेरा बेटा तो साक्षात बृहस्पति का अवतार है। वह जो कुछ पढ़ता है एकदम याद कर लेता है। ऐसा लगता है मानो उसके कंठ में सरस्वती का निवास हो। तीनों औरतों की बातें सुनकर चौथी स्त्री चुपचाप बैठी। उसने अपने बेटे के बारे में कुछ नहीं कहा। भाई 3 तो बोले, चौथे कुछ नहीं बोले। ने उसे टोकते हुए कहा, क्यों बहन तुम चुप क्यों हो। मतलब बहन ने कहा, तुम क्यों चुप हो, तुम भी अपने बेटे के बारे में कुछ तो बताओ। चौथी स्त्री बड़े सहज भाव से कहा कि मैं अपने बेटे की प्रशंसा क्या करूं। वह न तो गंधर्व सा गायक है, न भीम जैसा बलवान और नहीं बृहस्पति जा बुद्धिमान। तो कुछ समय बाद वे सब बड़े घड़े सिर पर रखकर लौटने लगी। तभी किसी का गीत मधुर स्वर सुनाई पड़ा। सुनकर पहली स्त्री बोली, सुनो मेरा हीरा गा रहा है। तुम लोगों ने सुना उसका कंठ कितना मधुर है। वह लड़का गीत गाता हुआ उसी रास्ते से निकल गया। उसने अपनी माँ की और कोई ध्यान नहीं दिया। इतने में दूसरी स्त्री का बेटा उधर से आता दिखाई दिया। दूसरी स्त्री उसे गर्व से बोली, देखो वह मेरा लाडला बेटा जा रहा है। शक्ति और सामर्थ्य इसकी बराबरी कौन कर सकता। वह यह कहकर ही रह रही और उसके बेटे ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया और निकल गया वहीं से। वे कुछ आगे बढ़ी तो एक तीसरी का बेटा इधर से संस्कृत के श्लोकों का पाठन करता हुआ वह निकला। तो उसके आचरण से ऐसा लग रहा था मानो उसके कंठ में साक्षात सरस्वती विराजमान ने गदगद स्वर में कहा, वे विराजमान हो। और तीसरी स्त्री ने गदगद स्वर में कहा, देखो यह मेरी गोद का हीरा है। इसे कौन बृहस्पति का अवतार नहीं कहेगा। परंतु उसका बेटा भी माँ की ओर देख के बिना आगे बढ़ गया। वह अभी थोड़ी दूर गया कि चौथी स्त्री का बेटा भी अचानक उधर से निकला और वह देखने में बहुत ही सीधा साधा और सरल प्रकृति लग रहा था। उसे देखकर चौथी स्त्री ने कहा, बहन यही मेरा लाल है। चौथी स्त्री उसके बारे में बता रही थी कि उसका बेटा पास आ पहुंचा और अपनी माँ को देखकर वह रुक गया और बोला, माँ लाओ मैं तुम्हारा घड़ा पहुंचा दूं। मना करने पर भी उसके माँ के सिर से पानी से भरा घड़ा उतार कर अपने सिर पर रखा और घर की ओर चल पड़ा। तो तीनों औरतें बड़े ही आश्चर्य से चौथी की स्त्री के बेटे को देखती रही। एक वृद्ध महिला जो बहुत देर से इन औरतों के पीछे चलती हुई उनकी बातें सुन रही थी, पास
आकर बोली, देखती हो क्या हो, यही सच्चा हीरा है। देखिए ये कहानी मैंने आपको सुनाई, इसमें 4 औरतें थी और 4 औरतें में 3 औरतें अपने बेटे की प्रशंसा कर थी। उसमें से एक बेटा गायक था, दूसरा बेटा बलशाली था और तीसरा बेटा क्या था, बृहस्पति बुद्धिमानी। 3 बेटे थे और तीनों ने अपनी माँ को जाते हुए देखा पर उनसे बात नहीं की। लेकिन चौथी स्त्री का बेटा था, उसने अपनी माँ को रोका और उससे बात की और उसका खड़ा होकर खुद उठाकर लेके चला गया। तो मतलब यही है इस पाठ के अंदर कि जो 3 बेटे थे वो पढ़े लिखे शिक्षित थे पर वो उनका आचरण में वो निरस्त थे। जो चौथा बेटा था वो पढ़ा लिखा नहीं था पर उसका जो आचरण था वो सार्थक था। इसलिए इस पाठ में यही कहा कि सच्चा हीरा वही है जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, अपने माँ बाप का कहना मानता है और उनके गुणों के आचरण पर चलता है। यही इस कहानी का शीर्षक है कि सच्चा हीरा वही होता है। थैंक यू। ये मैंने आपको पाठ समझा दिया है, अब इसको आप पढ़ना और जो वीडियो है उसको सुनना। थैंक यू।